दो व्यक्ति नगण्य द्रव्यमान की एक राशि को क्षैतिज रूप में पकड़े हुए 20 किलोग्राम का एक द्रव्यमान राशि के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रस्सी क्षैतिज की सीधा से विचलित हो जाती है। रस्सी को पूरी तरह से सीधा करने के लिए आवश्यक तनाव कितना होगा? तो यह हो जाएगा 200 न्यूटन। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट अघूर्ण नहीं होता है। दूसरा, किसी पिंड की क्षैतिज ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। तो 1 और 2 दोनों सही है। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? तो यह बढ़ सकता है ऑप्शन नंबर ए, छींक कर। निम्नलिखित में से किसका सहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है? तो यह होता है रिंगनी वलय का। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं को क्षैतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो वेग का अनुपात कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2:3। निम्नलिखित में से अदिश राशि है, तो अदिश राशि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संवेग। निम्नलिखित में से अदिश राशि है 7 का सी, विस्थापन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? केवल गतिज ऊर्जा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, यह सिद्धांत है अपकेंद्रन। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। यह किसका कारण है? तो यह कारण है स्थिरता का जड़त्व। एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे क्रमशः XYZ की दूरी पर जा रुकेगी। यह रुकेगी तीनों बराबर में। तेल से अशांत भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो यह हो जाएगा परवलयीय वक्र का आकार होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बाहरी पहिया पर क्या है? एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन, इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। बाहरी पहिया पर उल्टेगा और तीसरा क्या है? अंदर की तरफ फिसलेगा। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है? तो यह ए बराबर v-u/t। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, तो यह क्या देता है? जड़त्व की। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। 17 का ए, न्यूटन का तृतीय नियम। पत्थर को तोड़कर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? 18 का सी, प्रतिक्रिया है। एक समान गति वाला पिंड क्या होगा? नो, त्वरित हो सकता है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? सी, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? 21 का 1, गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या हो जाएगा? उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? 23 का सी, अपकेंद्र बल। एक समान वेग से चल रहे गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाले गेंद का पथ कैसा दिखेगा? परवलय। एक गोली टकराती है एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर खड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सा राशि सुरक्षित है? तो यह सुरक्षित है केवल संवेग। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो यह होगी भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। रॉकेट की गति निम्नलिखित कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो यह होता है संवेग का संरक्षण। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की एक गुरुत्वाकर्षण होती है? तो यह बता दिया गया था ब्रह्मगुप्त के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? 29 का सी, आइजैक न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? 31 का क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उस गति से गतिमान होगा। लकड़ी और
लोहा और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, निम्न में से कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो यह पहुंचेगा सभी एक साथ। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद के समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो लकड़ी के गेंद के बाद गिरेगी। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है 34 का क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित। दो गेंद ए और बी 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 35 का भूमि पर ए और बी एक साथ पहुंचेगी। किसी पिंड का भार 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर जाती है क्योंकि 37 का क्या होगा? पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि 37 का क्या होगा? क्योंकि गुरुत्वा केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन यानी रेखा तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता क्या? अब जितना है उसका चौथा भाग। कथन क्या है? चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण क्या है? चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। 39 का क्या हो जाएगा? कथन सही है परंतु कारण गलत है। मानव शरीर का भार क्या है? ध्रुव पर अधिक है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही है? अगर लुप्त हो जाएगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या है? यह है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इसकी गति के लिए अचानक त्वरण प्रदान करता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? 43 का क्या होगा? केंद्र विमुखी बल के द्वारा। प्राकृतिक से ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, यह गलत है। विद्युत चुंबक सिर्फ विद्युत आवेश वाले कण पर क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन वेगता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है। लोलक की काल अवधि क्या है? 45 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रोद्दोलन आवर्तकाल क्या होगा? तो कम हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक समान दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 सही है। 1, 2, 4 जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। दूसरा क्या है? हर अपवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक विशिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तीसरा गलत है। समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम होता है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। शीतकाल में पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाएगा तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। चंद्रमा पर पृथ्वी नहीं होने का कारण है, क्या कारण है? तो कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। बॉल पेन का सिद्धांत काम करता है, तो यह काम करता है गुरुत्वीय बल पर। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो यह करता है गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान दोनों पर। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परवलयिक पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित करता है? तो यह करता है मूल
मूल परवलयिक पथ के साथ साथ तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमा की अवधि होती है। तो कितनी अवधि होती है? 24 घंटे। किसी तुल्यकाली उपग्रह के पृथ्वी के सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 57 का ए 36,000 किलोमीटर। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि क्योंकि पैराशूट के पृथ्वी का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या है? तो शून्य होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, तो यह रखी जाती है गुरुत्व द्वारा। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। 62 का क्या होगा? कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या बताएगा? तो घटेगी। बल गुणनफल क्या होता है? यह होता है द्रव्यमान और त्वरण का। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि क्या आशय है? ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। वायु शक्ति में ऊर्जा कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? 66 का ए गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का खोज किसने किया था? क्या किया था? थॉमस एडिसन ने। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। 68 का क्या है? स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? 70 का बी घर्षण बल। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? 71 का सी स्थानांतरीय और घूर्णीय गति। फिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? 72 का क्या हो जाएगा? ए एक दूसरे के समान। पहिए में बॉल बेरिंग काम करता है। 73 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। कथन और कारण। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ले सकता है। कारण, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग एज परिवर्तन नहीं हो सकता है। 74 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। निम्न में से कौन सा निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए और कौन निष्कर्ष सही है। कथन क्या है? भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चलमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष 76 का निष्कर्ष क्या निकलेगा? एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। एक व्यक्ति कार में जो विराम अवस्था में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में प्रत्येक प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिया में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? 77 का बी यह आर से कम होगा। कथन और निष्कर्ष। लोहे का एक गोला पराद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण क्या है? लोहे का अपेक्षिक घनत्व पराद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। 78 का क्या होगा? सी ए सही है परंतु आर गलत है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो 79 का होगा ऑप्शन नंबर सी। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। जब कुएं में पानी का बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार होगा 81 का ए 0। बादलों में वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम क्या है? 82 का डी घनत्व कम है। समुद्र में प्लावन करते हुए
आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है? 83 का बी, 1/10। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 84 का सी, उतना ही रहेगा। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? 85 का ए, वह कुछ ऊपर उठता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? दाब इसका 87 का ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? 88 का बी, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। एक वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है।